नमस्कार, ओम टुडे न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं विनीता। आइए नजर डालते हैं आज की खास और बड़ी खबरों पर। 20 दिन में 4 चेन स्नैचिंग, कई सारी चोरियां और अब गुंडागर्दी। पता नहीं उज्जैन में बढ़ते अपराधों का ग्राफ कहां जाकर रुकेगा। बुधवार की शाम ऋषिनगर में कुछ गुंडों ने तलवारें लहराई, एक मकान पर पथराव किया, काफी देर तक हंगामा करते रहे। अपराधियों की यह करतूत यहां लगे एक क्लोज सर्किट कैमरा में भी कैप्चर हुई है। घटना रात करीब 11 बजे की है। ऋषिनगर में बड़ा कॉम्प्लेक्स के पास वाली गली में कुछ लोग मोटरसाइकिलों पर सवार होकर पहुंचे। यहाँ एक घर पर ईंट और पथराव फेंके गए। एक गुंडे के हाथ में तलवार भी थी। जिस मकान पर पथराव हुआ वहां किराए से रहने वाले एक युवक बाहर निकला तो गुंडों ने उसे भी धमका कर वापस घर में भेज दिया। इस घर की पहली मंजिल पर रहने वाले परिवार में घटना के वक्त केवल महिला और बच्चियां मौजूद थी। ये सभी बहुत घबरा गए थे। गुरुवार सुबह ऋषिनगर में रहने वाली महिला नीलम पति प्रभात चौहान ने माधवनगर थाने में इस अपराध की एफआईआर दर्ज करवाई। देर रात घर पर पथराव करने वाले एक आरोपी की पहचान लल्लू के रूप में की गई। इस आरोपी की निकास चौराहे पर दुकान है। पुलिस को पता चला है कि फरियादिया नीलम के पति प्रभात चौहान और आरोपी लल्लू के बीच रुपए की लेन देन को लेकर विवाद चल रहा है। इसी वजह से लल्लू और उसके साथियों ने प्रभात के घर पर हमला किया। एक तरफ जहां प्रशासन गुंडों के मकान तोड़ने की कार्रवाई का ढिंडोरा पीट रहा है, दूसरी तरफ गुंडों के हौसले की ऐसी तस्वीरें बयां करती हैं कि उज्जैन में पुलिस का खौफ गुंडों के दिल में जरा भी कम नहीं हुआ है। सर 10:30-11 बजे कुछ गुंडे आए और हमला करने लगे। पति को जान से मारने की धमकी देने लगे। मेरे पति बाहर थे, घर पे थे नहीं। मैं देवरानी और जेठानी के साथ अकेली थी घर में और मेरे बच्चे थे और कोई भी नहीं था घर में। और बहुत सारे तलवारें और पत्थर से हमला किए और सारा घर का तोड़ फोड़ करके चले गए। एफआईआर दर्ज कराई आपने? बिल्कुल, आज सुबह ही करेंगे। वैसे रात को हम गए थे, कोई था नहीं वहाँ पे। कर्नाटक के राज्यपाल बनाए जाने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत गुरुवार को पहली बार उज्जैन आए। गहलोत उज्जैन आए तो राज्यपाल बनकर, लेकिन यहाँ उनका स्वागत सत्कार ठीक वैसे ही किया गया जैसे उनके पहली बार मंत्री बनने पर हुआ था। थावरचंद गहलोत के नाम को आप उज्जैन जिले के नाम से अलग करके नहीं देख सकते। उज्जैन जिला ही उनके हर दायित्व के केंद्र में रहा है। अब जबकि वे सक्रिय राजनीति छोड़कर कर्नाटक के राज्यपाल बन चुके हैं, उज्जैन के नागरिकों का उनके प्रति लगाव बना हुआ है। गुरुवार दोपहर श्री गहलोत उज्जैन आए तो यहाँ कई स्थानों पर मंच बनाकर उनका स्वागत किया गया। श्री गहलोत ने महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन किए, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और भाजपा नेताओं से मुलाकात की और इसके बाद वे अपने पैतृक नगर नागदा के लिए रवाना हो गए। श्रावण मास में भगवान महाकालेश्वर की सवारी पर इस साल भी कोरोना का साया रहेगा। आम लोग महाकालेश्वर की सवारी के दर्शन केवल ऑनलाइन ही कर पाएंगे। सवारी इस साल भी हरसिद्धि मंदिर नरसिंह घाट रोड के रास्ते ही रामघाट पहुंचेगी। इसके अलावा इस बार भी शहर में कांवड़ यात्राओं को निकालने की अनुमति नहीं रहेगी। एडीएम और महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक नरेंद्र सूर्यवंशी ने मीडिया कर्मियों के साथ प्रशासन का यह फैसला साझा किया है। एडीएम के मुताबिक कोविड गाइडलाइन का पालन कराने के लिए कांवड़ यात्राओं को पूरे श्रावण मास अनुमति दी जाएगी। पूरे श्रावण में प्रत्येक सोमवार को निकलने वाली सवारी का रूट पिछले साल जैसा ही शॉर्ट रहेगा। सवारी हरसिद्धि नरसिंह घाट रोड से होते हुए रामघाट तक पहुंचेगी और यहाँ पूजन के बाद हरसिद्धि की पाल हरसिद्धि मंदिर होते हुए फिर से महाकालेश्वर मंदिर तक आ जाएगी। हाँ, देखिए, आपको जैसा विदित है कि कोविड का संक्रमण से सुरक्षा करना है और दूसरी बात यह है कि अभी वर्तमान में कोरोना गाइडलाइन भी लागू है। सभी प्रकार के धार्मिक आयोजन जिसमें जनसमूह एकत्रित होना है वो प्रतिबंधित है। ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन ने निर्णय लिया है कि इस बार कोविड के कारण से कांवड़ यात्रा पे प्रतिबंध लगाया गया है। हमने आसपास के जिलों से भी बात करी है। जो बड़ी एक श्री गोलू शुक्ला जी है, उन्होंने भी आगे आके हम लोगों को सहयोग का आश्वासन दिया है और इस बार कोविड के कारण कांवड़ यात्रा नहीं निकलेगी। सर, कुछ लोग हैं जो निकालते हैं 4 या 5 लोगों की साथ में निकालने की बात भी कर रहे हैं। ऐसे लोगों को कुछ परमिशन देगी? 4 या 5 लोगों का देखिए तो दर्शन की बात है। भगवान के दर्शन जो निर्धारित संख्या है जो मंदिर के अंदर और जो आते हैं एक दुक्के दर्शनार्थी के रूप में कोई आ सकता है, लेकिन ग्रुप के रूप में इसमें प्रतिबंध है, जो प्रतिबंध लागू रहेगा। सवारी को लेकर क्या? हाँ, देखिए, सवारी को लेकर यह है कि चूँकि जैसा बताया है कोविड की सुरक्षा ज़्यादा हमारा दायित्व है और भगवान महाकालेश्वर की सवारी जो है व्यवस्थित रूप से निकले,
बिल्कुल गरिमामय तरीके से। तो इसका भी हमने निर्णय लेके जो पुराना मार्ग है जिसको हम जो लास्ट ईयर था सिद्धि होते हुए शॉर्ट रूट जो है उसी से हम भगवान महाकाल की सवारी निकालेंगे। सर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाने जा रहे हैं सर सावन में? अभी ऐसा कोई चर्चा में ये बात नहीं आई है। अभी कलेक्टर सर जब आते हैं तो हम उनसे चर्चा करके इसका समुचित निर्णय लेंगे। सर पालकी निकालने को लेकर थोड़ा असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि कहाँ से निकालेंगे क्या? अभी मैंने आपको जस्ट आप 1 सेकंड ही पहले बताया है, जैसा कि मैं हरसिद्धि वाला जो मार्ग है शॉर्टेस्ट रूट है उससे हम भगवान महाकालेश्वर की सवारी को गरिमामय तरीके से निकालेंगे और उस रास्ते से लेके आएंगे। धन्यवाद। त्रिवेणी संग्रहालय जयसिंहपुरा के पास से गुरुवार सुबह प्रशासन की टीम ने एक मंदिर और उससे सटे आश्रम को हटा दिया है। करीब 10,000 वर्ग फीट जमीन को मुक्त कराए जाने के बाद यहां मल्टी लेवल पार्किंग बनने का रास्ता साफ हो गया है। जिला प्रशासन की टीम ने चारधाम मंदिर से जयसिंहपुरा की ओर जाने वाले रोड पर अविनाशी धाम मंदिर और गौशाला बनी हुई थी। मंदिर और आश्रम की जमीन को मल्टी लेवल पार्किंग के लिए मुक्त कराने की प्रक्रिया के तहत 12,60,000 रुपए का मुआवजा भी तय हुआ था। अधिग्रहण के खिलाफ मंदिर और गौशाला के संचालक अशोक नागर ने हाईकोर्ट में अपील की हुई है। मामला भी विचाराधीन है। कोर्ट का कोई फैसला आता उससे पहले ही प्रशासन की टीम ने गुरुवार सुबह मंदिर से प्रतिमा सुरक्षित निकालकर यहां बना शेड व अन्य निर्माण हटा दिया। अशोक नागर, अध्यात्म शिव अविनाशी धाम, जयसिंहपुरा, और सर्वे क्रमांक 2333। क्या घटनाक्रम हुआ आज सुबह? इसका ये आज सुबह अचानक आकर और पुलिस फोर्स के मैं द्वारा मंदिर को तोड़ दिया गया, मूर्तियों को निकाल के ले जाया गया और सब प्रकार का ये नुकसान करके तोड़ दिया गया। अच्छा। जबकि इसका प्रकरण हाई कोर्ट में चल रहा है, जो कि 28/5 तारीख लगी हुई है। उसके पूर्व भी इन्होंने आके इस प्रकार से अतिक्रमण करके अपनी दमनकारी नीति से इस मंदिर को ध्वस्त किया गया। अधिकारी कौन कौन थे आप जानते हैं इनको? अधिकारी संदीप साहू और एडीएम महोदय आए थे। अच्छा। कल उन्होंने बताया था। अच्छा। तो उनसे मैंने निवेदन करा कि मुझे 2 दिन का समय दीजिए, क्या मैं स्वयं अपना सामान और अपनी मूर्तियां हटा लूंगा। उसकी इन्हें परवाह नहीं करते हुए आज अचानक आकर तो इस मंदिर को तोड़ा गया है, जो हिंदू धर्म के लिए बहुत शर्मनाक है। और अधिग्रहण इसका किया गया था, लेकिन आज तक कोई सूचना नहीं दी गई, कोई रिकॉर्ड नहीं दिया गया। पूर्व में कलेक्टर महोदय एवं महाकाल मंदिर प्रशासन के द्वारा 4 हफ्ते का समय मांगा गया, बाद में 4 हफ्ते का मांगा गया, फिर 6 हफ्ते का मांगा गया, फिर हाईकोर्ट ने 1 माह का दिया था। अब ये जो 16 जुलाई को जो आगामी आदेश हुआ है, जो 28/5 तक का है, लेकिन उसका भी पालन नहीं करते हुए उन्होंने इस कार्य को करके ने मंदिर को तहस नहस करके और लाखों रुपए का नुकसान करा है। नरसिंहघाट इलाके में रहने वाले एक युवक ने बुधवार शाम जहर खा लिया। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान इस युवक की मौत हो गई। युवक के परिजनों का आरोप है कि कुछ लोग उसे 5 लाख रुपए के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। संभवतः इसी कारण उसने आत्महत्या की है। आत्महत्या करने वाले शख्स का नाम सुरेश पिता रमेश माली, उम्र 40 साल है। नरसिंहघाट रोड पर रहने वाले सुरेश माली ने रातड़िया में रहने वाली मीला सायराबी से 18 लाख रुपए में 1.5 बीघा जमीन का सौदा किया था। सौदे के बावजूद उसे जमीन पर कब्जा नहीं मिल सका था। जमीन पर कब्जा पाने के लिए सुरेश माली ने मुकेश सारवान नामक शख्स से 5 लाख रुपए का एग्रीमेंट किया था। सुरेश माली को जमीन पर कब्जा भी मिल गया। इसके बाद से मुकेश सारवान और उसके साथी 5 लाख रुपए वसूलने के लिए सुरेश माली पर लगातार दबाव बना रहे थे। साहिर भाई सिंह ने ज़मीन ली थी 5 बीघा रातेड़िया में, तो उनके पेमेंट पूरा हो गया था। 27 लाख रुपए दे चुके थे इनको अंकल मेरे। तो उन्होंने दलालों ने उनने बोल दिया एग्रीमेंट, मतलब 1 महीना लेट हो गए थे वो देने के लिए पैसा। तो दलालों ने 12 बजे वाली उसके बीच में बोले और पैसे देंगे ये। तो उसके चक्कर में उनके पास धोखाधड़ी कर ली उनने, उनके साथ में पिलट गए 27 लाख रुपए लेके ने वो। और फिर वो अंकल के पास एग्रीमेंट था मेरे, तो मुकेश कप्तान के पास में गए। मुकेश कप्तान से उन्होंने 5 लाख का एग्रीमेंट बनवाया। मुकेश कप्तान बोले मैं ज़मीन दिलवा दूंगा तेरे को, बोला कब्जा दिलवा दूंगा तेरे को 5 बीघा पे में। तो उन्होंने कब्जा कुछ भी नहीं दिलवाया और 5 लाख का एग्रीमेंट बनवा लिया उनसे धोखाधड़ी करके ने। और
फिर वो ज़मीन पे कब्जा भी नहीं दिलाया और 5 लाख के एग्रीमेंट लेके आ गए। पैसा इससे कुछ भी नहीं दिया उनको। ने 5 लाख के एग्रीमेंट लेके आ गए वो घर पे। ने बोले कि मेरे को 5 लाख रुपए चाहिए तेरे से। छप्पर रख दिया उनके ऊपर धोखाधड़ी का। अच्छा 27 लाख का उन्होंने कर दिया 5। हाँ वो हाँ ने फिर 5 लाख के एग्रीमेंट और तो जमीन कहाँ पे खरीदी? ज़मीन रातड़िया में खरीदी थी क्या नाम है उन्होंने। अंकल का आपका? सुरेश माली। ठीक है। तो कर क्या हुआ मतलब अभी क्या करा? अभी सलपास खा ली उन्होंने कहाँ रहते हैं? नरसिंह घाट रोड पे। मोहल्ले का नाम क्या? नरसिंह घाट रोड जयसिंहपुरा। आप कौन है उनके? क्या मैं उनका भतीजा हूँ। जमीन कब खरीदी थी उन्होंने? उन्होंने साल दो एक साल हो गए। उनका मैटर चल जाता अभी तक। वो कब्जा नहीं दे रहे थे उनको। किससे खरीदी थी जमीन? वो क्या नाम है उसको? सायर भाई गुंसा में रहती है वो। उनके खिलाफ कोई पकड़ दर्ज करवाया कि नहीं? हाँ करवाया था बहुत बार। कार्रवाई कार्रवाई नहीं हो पाई थी ठीक। शहर में इन दिनों बदमाशों के हौसले बुलंद है। कभी चेन खींचने की वारदात कर रहे हैं तो कभी लूट। इंदिरा नगर चौराहे पर बुधवार शाम महिला का पर्स खींचने की कोशिश बदमाशों ने की। महिला कहती रही उसके साथ लूट की कोशिश हुई है, लेकिन पुलिस ने दुर्घटना का ही अपराध दर्ज किया। चिमनगंज मंडी पुलिस के अनुसार इंदिरा नगर चौराहे पर अंशुल ओसवाल वीरनगर स्थित घर लौट रही थी। इसी दौरान हाई स्पीड बाइक से बदमाश चिमनगंज मंडी के सामने से ही अंशुल के पीछे लग गए थे। इंदिरा नगर चौराहे पर इन्होंने अंशुल को तेजी से क्रॉस किया और पर्स छीनने की कोशिश की। इस हड़बड़ाहट में अंशुल स्कूटर से नीचे गिर गई। उन्होंने शोर भी मचाया, लेकिन बदमाश पकड़ में नहीं आ सके। पुलिस ने दुर्घटना का मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। भरतपुरी में बीएसएनएल कार्यालय में हुई चोरी के मामले में माधवनगर पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ शुरू की है। पुलिस सूत्र बताते हैं कि दोनों ही आरोपियों से चुराया गया आईपैड भी बरामद कर लिया गया है। भरतपुरी के बीएसएनएल गोदाम से टीन शेड की चादर उचकाकर चोर आईपैड सहित अन्य सामान चुरा कर ले गए थे। 2 दिन पहले हुए इस घटनाक्रम के कर्मचारी श्री प्रकाश कुमार ने माधवनगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। थाना प्रभारी मनीष लोधा के मुताबिक आरोपियों से पूछताछ में और भी वारदातों का खुलासा होने की संभावना है।